पूरा देश जानना चाहता है। आखिर 8-9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की वारदात का पूरा सच है क्या? अब तक एक आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है और कितने फरार हैं? क्या वारदात के पीछे करप्शन, सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट वाला एंगल भी है? और सबसे बड़ा सवाल कि देश की बेटी को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा? इसी बीच कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि सीबीआई को इस मामले में किसी बड़ी साजिश की आशंका है। सीबीआई इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं अस्पताल में किसी तरीके की कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं चल रही थी जिसका कनेक्शन इस वारदात से हो। अस्पताल के कई गार्ड और पुलिसकर्मी भी सीबीआई की रडार पर इस वक्त हैं। खबर यह भी आ रही है कि सीबीआई ने 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जिसमें पीड़िता के कई दोस्तों के भी नाम शामिल हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सीबीआई समन जारी कर रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में अहम जानकारी भी मिली है। अब तक 10 से ज्यादा लोगों के बयान इसमें दर्ज कर लिए गए हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए वरुण जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सीबीआई को क्यों लगता है कि इस मामले में कोई साजिश है? क्या कोई ऐसी लीड इस मामले में मिली है इस केस से जुड़ी हुई? क्या डिटेल्स हमारे पास और हैं? देखिए, बिल्कुल सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कुछ अहम लीड्स इसके अंदर इस तरीके की मिली है जो इस ओर इशारा कर रही है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। यही वजह है कि जो सीबीआई है अस्पताल से जुड़े डॉक्टर्स और जो मृतका है उनके जो दोस्त है उनके बयान दर्ज कर रही है। करीब 10 से 15 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है जिसमें मृतका के जो परिवार के लोग हैं उनके बयान भी है और उन्होंने अस्पताल के कई जो मृतका के दोस्त हैं और जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर शक जाहिर कर कई लोगों के नाम भी दिए और यही वजह है कि करीब 30 लोगों की जो लिस्ट है सीबीआई ने वो तैयार की है जिनमें से कई लोगों से पूछताछ की है और कई को जो समन है वो दिया गया है जिससे जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आज जो मौका वारदात थी वहां पर भी आरोपी को ले जाकर जो सीन है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ ही जो सीबीआई है वो अस्पताल के जुड़े कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके भी बयान दर्ज करने वाली है। सीबीआई को इस एंगल पर भी जांच कर रही है। सीबीआई हर एंगल से इस मामले को जो है वो खंगाल रही है ताकि पूरा सच आखिर क्या है उस रात का वो सामने आ सके। शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। तो सीबीआई हर एक का सुराग खंगाल रही है। इधर मेडिकल कॉलेज में हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगा दी है। हाईकोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर यही हालात रहे तो हॉस्पिटल बंद कर दीजिए। वहीं रेप, मर्डर और मेडिकल कॉलेज में हिंसा को लेकर सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हमला करने वाले कौन थे? हिंसा का रिमोट कंट्रोल किसके पास था? सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दिखे ट्रक के जरिए उपद्रवी किसने भिजवाए? इन सवालों को लेकर कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहले से ही सवालों के घेरे में हैं। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। केस की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मेडिकल कॉलेज में हिंसा को सीधे सीधे राज्य सरकार का फेल्योर करार दिया। हाईकोर्ट ने साफ कहा, अगर यही हालत रहा तो हॉस्पिटल को बंद कीजिए। जब पुलिस खुद की रक्षा नहीं कर सकती तो डॉक्टर कैसे निडर होकर काम करेंगे? कोर्ट ने पूछा, पुलिस किसी भी कारण से धारा 144 लगाती है लेकिन इतना हंगामा हो रहा है फिर भी इलाके की घेराबंदी क्यों नहीं की? हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 7000 लोग पैदल मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते। जिस तरह से 14 अगस्त की रात को उपद्रवियों ने अस्पताल में घुस के तोड़फोड़ की थी और ऐसे आरोप भी लगे कि सबूत नष्ट होने की संभावना हो सकती है, इस पर भी कोर्ट ने सवाल किए। कोर्ट ने ये पूछा कि जब आप छोटी छोटी जगहों पर बार बार 144 धारा लगा देते हैं तो फिर क्या ये हम मान लें कि कोलकाता पुलिस को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ 7000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं और ये विश्वास करना कितना जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या ये पुलिस की विफलता थी कि वो इस इलाके की घेराबंदी नहीं कर सके? मेडिकल कॉलेज में हिंसा के मामले में कोलकाता पुलिस ने अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरे आरोपियों की पहचान की जा रही है। इधर हाई कोर्ट से मिली फटकार से कोलकाता पुलिस की झुंझलाहट साफ नजर आ रही है। Why it is being spread that by starting a UD case we wanted to hush up the matter and make it look like a suicide case. We have nothing to hide. We have nothing to hide. कोलकाता पुलिस कमिश्नर का तर्क अपनी जगह, लेकिन रेप मर्डर केस और मेडिकल कॉलेज में हिंसा दोनों ही मामलों में पश्चिम बंगाल के साथ साथ कोलकाता पुलिस घिरती जा रही है। एक ओर हड़ताल पर गए डॉक्टर
कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सियासी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पूरे प्रदेश में रास्ता रोको आंदोलन चलाया। आरोप है कि ममता सरकार आंदोलन को दबाना चाहती है। हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। ममता बनर्जी डर गई है। हम लोग चाहते हैं वो पदत्याग करें, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान पश्चिम बंगाल की सियासत में तपिश बढ़ाने वाला है। वो महिला आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। आम लोगों के सामने घुमा फिरा के तोड़ के मोड़ के अब पेश करना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपके पार्टी निर्दोष साबित हो सके। बस यही आपका मंशा है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ ऐसा ही दावा एक दिन पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया था। तब सुकांत मजूमदार ने रेप और मर्डर के पीछे सेक्स और ड्रग्स रैकेट होने की आशंका जाहिर की थी। इधर टीएमसी की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर टीएमसी नेता सौगत राय का बयान बीजेपी को चुभने वाला है। हम अपना अस्पताल क्यों तोड़ेंगे? मेरे ख्याल में इसमें सीपीएम के लोग हैं, बीजेपी का भी इनडायरेक्ट मदद है। तोड़फोड़ किया वो एकदम राजनीतिक लोग थे, राजनीति लेकर ही वो आरजीकर कर में घुसे। डॉक्टर से रेप, मर्डर और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हिंसा के मामले में घिरती दिख रही टीएमसी अब पलटवार के मूड में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली के जरिए बीजेपी और वामपंथी दलों को निशाना बनाया। दोनों दलों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुझे पता है कि सीपीएम और बीजेपी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ की। वो रात के 12-1 बजे वहां गए। वीडियो में दिखाया गया है कि सीपीएम ने DYFI का झंडा लिया और बीजेपी ने राष्ट्रीय ध्वज लिया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है, जब उन्हें पता है कि साजिश किसने की, तो फिर उनकी ओर से जिन दलों का नाम लिया जा रहा है उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर क्यों हाई कोर्ट को मेडिकल कॉलेज में तोड़-फोड़ का संज्ञान लेना पड़ा? तो एक तरफ सियासत परवान चढ़ रही है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स का गुस्सा। न्याय के लिए जारी है हड़ताल, मरीजों का दर्द बढ़ा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से ज्यादातर अस्पतालों में ओपीडी बंद है और ऐसे में इलाज के लिए आ रहे मरीजों को देखने वाला वहां कोई नहीं। हम लोग तो मारे जा रहे हैं अंदर, वो लोग क्योंकि रिजेक्ट ही कर रहे हैं, वो सब लोग को डिक्लाइन ही कर रहे हैं। डॉक्टर्स गम और गुस्से में, हम लोग इस डर में, इस खौफ में और ड्यूटी नहीं करेंगे। हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इंसाफ की आस में पीड़ित परिजनों के आंसू थम नहीं रहे। इतना साल से हम जो कुछ किया है हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया, इसके ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। और सुरक्षा का सवाल और डॉक्टर्स की हड़ताल देश भर के मरीजों का दर्द बढ़ा रही है। इतना लंबा दूर से आया दिखाने के लिए, लौट के जाना पड़ेगा। जान का खतरा भी हो सकता है, सब लोग परेशान है। सवाल है इस दर्द की दवा क्या है? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर, फिर बुधवार की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उपद्रवियों की हिंसा ने पूरे देश के डॉक्टर्स को सड़कों पर ला दिया है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, पटना, भोपाल, जयपुर, देश का ऐसा कोई शहर नहीं जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन न कर रहे हों। हड़ताल पर गए डॉक्टर कोलकाता की निर्भया को इंसाफ और खुद की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। नतीजा, सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक ज्यादातर जगहों पर ओपीडी की सेवा ठप हो चुकी है और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज दर दर भटकने को मजबूर हैं। यहाँ पर एक दिन में कई हजार मरीज जो हैं वो आते हैं। तो साफ तौर पे एक तरफ डॉक्टर्स हैं जिनकी मांग है सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसकी वजह से हड़ताल चल रही है।
तो दूसरी तरफ मरीज हैं जिनके ऊपर हड़ताल का असर दिख रहा है। सुबह सुबह जब मैं आई हूँ 2 से 3 बार मैंने कंफर्म किया है कि मेरा आज अल्ट्रासाउंड प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि एक प्रॉपर डे होता है, एक साइकिल होती है हम लोग की, तो उस साइकिल में क्योंकि फिर हम नहीं तो मुझे नेक्स्ट मंथ का पूरा वेट करना पड़े। अंदर वो लोग क्योंकि रिजेक्ट ही कर रहे हैं, वो सब लोग को डिक्लाइन ही कर रहे हैं, डिनाइड ही कर रहे हैं कि हम लोग नहीं देख पाएंगे आज, क्योंकि अभी वही चल रही है, हड़ताल चल रही है। सब बोलने लगे अभी डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर सब हड़ताल पे है, तो फिर मैं चली गई। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर कोई शहर, डॉक्टर्स की हड़ताल का सीधा असर उन मरीजों पर हुआ है जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। इन बुजुर्ग से मिलिए, दिल की बीमारी है, सीने में दर्द हो रहा है, इलाज की आस में पटना एम्स पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स के हड़ताल की जानकारी मिली तो चेहरे पर निराशा के भाव छा गए। दूसरे मरीजों का भी यही हाल है। मरीज दिखाने आए हैं दूर दराज से, ये लोग बहुत परेशान हैं। हड़ताल के कारण जो है, धरना प्रदर्शन के कारण ओपीडी सेवा जो है बंद है और खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ये 2 महीना से दौड़ रहे हैं जांच कराने के लिए। आज शुक्रवार को डेट मिला था, आज बंद है। अब बताइए, अब 1 हफ्ता बेचैन है एकदम दर्द के मारे। अब पेशेंट को लेकर के सर हम लोग घूम रहे हैं, कहाँ जाए, क्या करे ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आ गए हैं, देखते हैं जी दूसरी हड़ताल है, हमको पता नहीं था कि ये क्या हुआ है नहीं है। अब सर हम क्या करें। बिहार का पटना हो या फिर यूपी का फिरोजाबाद, कमोवेश हर जगह, हर प्रदेश में अस्पताल की दीवार पर अनिश्चितकाल के नोटिस चस्पा है। यानी हड़ताल कब खत्म होगी किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन जरा सोचिए उन मरीजों का क्या। कोलकाता की घटना से भड़के डॉक्टरों के आंदोलन की ये मार झेल रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर देखिए, यहाँ 1400 युवा डॉक्टर हैं, इनमें से 700 हड़ताल पर चले गए हैं। नतीजा, मरीज परेशान हैं। मुश्किल यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने शनिवार से देश भर के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का आह्वान किया है, तो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोर्डा ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। इससे मरीजों की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ सकती हैं। हमें सिक्योरिटी मिले जिससे कि हम और अच्छी सर्विस दे पाएं अपनी जनता को, क्योंकि हम भी चाहते हैं, हम भी एक देश के सेवक हैं, हम चाहते हैं कि जनता की कहीं भी दिक्कत ना आए, जनता को हेल्थ केयर मामले में। इस बार हम वर्बल अश्योरेंस पे नहीं भरोसा रख सकते हैं। यानी डॉक्टर्स बिना किसी ठोस एक्शन के पीछे हटने को तैयार नहीं। हड़ताल को लेकर IMA की कई डिमांड है। सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए, एयरपोर्ट के बराबर अस्पताल का सुरक्षा प्रोटोकॉल हो, पीड़ित के परिवार को सम्मानजनक मुआवजा मिले। IMA की तरफ से जो मांगे रखी जा रही हैं, उसे किसी भी सूरत में गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल मरीजों के दर्द का है जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। दो साल पहले दिल्ली के निर्भया कांड के बाद ठीक इसी तरह देश भर से लोगों के गुस्से की तस्वीरें देखने को मिली थी, जैसे कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद देश के तमाम हिस्सों से सामने आ रही हैं। निर्भया कांड के बाद कानून और सख्त कर दिए गए ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले ये अपराध रुक सकें, इन पर लगाम लग सके। लेकिन सख्त कानून के बावजूद कुछ नहीं बदला। महिला अपराध के मामले घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं और अक्सर कोलकाता जैसी वारदात सामने आती जा रही है। प्रधानमंत्री उन्होंने भी पहले जब शुरू किया था इस बारे में थोड़ा उल्टा घुमा के बोला है, लड़की का सुरक्षा देने के लिए देने का बात बोला है, लेकिन मुंह से बोलने से नहीं होगा, लड़की का सुरक्षा चाहिए। कोलकाता के रेप मर्डर केस में अपनी बेटी को खोने वाले पिता का ये बयान देश के पूरे सिस्टम पर बड़े सवालिया निशान की तरह है, जिसमें बेटियों की सुरक्षा को लेकर बातें तो बहुत हो रही हैं, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा। एक तरफ कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर से हुई हैवानियत के बाद देश भर से पीड़िता और उसके परिवार के लिए इंसाफ की आवाज तेज होती जा रही है। दूसरी तरफ देश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बलात्कार, छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में हैवानों ने एक नर्स को अपना शिकार बना लिया। अस्पताल से घर के लिए निकली नर्स को एक शख्स ने लूट के इरादे से दबोच लिया, लेकिन सुनसान इलाके में ले जाकर आरोपी ने पहले तो नर्स के साथ बलात्कार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से दबोच लिया। ये इस महिला को जानता भी नहीं है, ना पहचानता है, ना पहले से पूछा किया है, कुछ भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं। उस दिन शाम को वो नशा करके बैठा हुआ था रोड साइड वहाँ पे बिलासपुर में। जब महिला अपने आप जा रही थी तो काफ़ी देर बाद ये भी पीछा करते चला गया, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया। इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। सड़क पर स्कूली छात्राओं के विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की ये तस्वीरें ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से सामने आई। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर की हरकतों ने उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। बच्चियों का आरोप है कि हेडमास्टर उन्हें गलत तरीके से छूता था और उसने छात्राओं का यौन शोषण भी किया, लेकिन उनकी शिकायतों पर जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो हेडमास्टर की हरकतों से तंग आकर आखिरकार छात्राओं ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चक्का जाम कर दिया। हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक हमें गलत तरीके से छूते हैं, क्लास में अश्लील बातों का उदाहरण देकर पढ़ाते हैं और हम लोगों के कपड़े उतरवाते हैं। ये करीब 10 साल तक जेल में रहने के बाद अब बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से निकलते ही अनंत सिंह ने उस मामले की दोबारा जांच की मांग उठा दी है जिसमें उन्हें अदालत ने बरी किया है। करीब एक दशक तक बिहार की राजनीति से दूर रहे अनंत सिंह ने अपनी राजनीति की सेकेंड इनिंग की भी तैयारी के संकेत दे दिए हैं। बैंड, बाजा और शहनाई, बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की जेल से रिहाई का ये जश्न है। सुबह 5 बजे पटना के बेऊर जेल से जब बाहर निकले तो समर्थकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि सड़कें जाम हो गई। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट केस में पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। अनंत सिंह के खिलाफ सबूतों की कमी अनंत सिंह के लिए बड़ी राहत की वजह बनी, लेकिन एक सवाल है जो अभी भी बना हुआ है। AK-47 जैसे हथियार अगर अनंत सिंह के नहीं थे तो वो उनके घर तक कैसे पहुंचे? इस सवाल का जवाब भले ही फिलहाल किसी के पास ना हो, लेकिन बाहर निकलते ही अनंत सिंह मामले की CBI की जांच की मांग करने लगे। जैसे हम तो बड़ी हो गए, तब निपी सिंह दोषी हो गया, तब CBI से जांच मांगेंगे कि उस पर भी जांच होवे। हम बेमतलब के रहे इतना दिन तो वो भी रहे। हम दिल्ली सरकार से मांगेंगे, बिहार सरकार से मांगेंगे कि CBI की जांच हो। लिपि सिंह वही SSP जिन्होंने 2019 में अनंत सिंह के घर पर छापा मारा था। 11 घंटे के सर्च ऑपरेशन में AK-47 समेत कई हथियार बरामद दिखाए थे। राजनीति में न कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और न दुश्मन। अनंत सिंह की पहली कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2020 में अनंत सिंह RJD के टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव जीते। 2022 में MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में 10 साल की सजा सुना दी। विधानसभा सदस्यता चली गई तो पत्नी विधानसभा का उपचुनाव RJD के टिकट पर लड़ी और जीत भी गई। इसी साल हुई नीतीश कुमार की राजनीतिक पलटी। आपको याद होगी, नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर NDA में चले गए। RJD विधायक और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी NDA में शामिल हो गए। अनंत सिंह की कहानी का दूसरा हिस्सा है JDU के सांसद ललन सिंह। अनंत सिंह के समर्थकों का यह आरोप था कि उनके नेता को AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट के मामले में तत्कालीन SSP लिपि सिंह और JDU के ललन सिंह ने फंसाया था। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले JDU और अनंत सिंह की अदावत वाली कहानी में तब ट्विस्ट आ गया जब लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आए और मुंगेर लोकसभा चुनाव में पर्दे के पीछे से ललन सिंह का समर्थन किया और नतीजे JDU के पक्ष में चले गए। अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ चुके हैं। कह रहे हैं कि जब जरूरत थी तब लालू यादव ने उनसे मुंह मोड़ लिया। फंसाया गया तो लालू को पार्टी एक बकार नहीं बोला। हमरा ले गया था कि हम तो ललन सिंह तोड़ तंग किया, हम लोग किया, दोनों भाई रहेंगे। अब भाई कैसन बना कि जब हम फंसे तो एक बकार होकर पार्टी का आदमी नहीं बोला, तखरे में बोल दिए कि जहिया मौका लगेगा ये बदला हम तोरा से लेंगे। हम ले गए, हमारा दुख हुआ तो आप लोग मुंह मोड़ लिए।
कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और 2025 का विधानसभा चुनाव भी जेडीयू की तरफ से लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह ने इस पर सीधा जवाब नहीं दिया। खबरें आ रही हैं कि आप 2-3 दिन में जदयू में शामिल हो सकते हैं विधिवत रूप से। नहीं, सब कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, कोई चर्चा नहीं, कोई मन ने बनाए। हम जनता मालिक है, जनता में जाएंगे। जो हमारा इंतजार कर रहा था सबसे मिलेगा। बिहार की सदाबहार राजनीति में छोटे सरकार के नाम से मशहूर बाहुबली अनंत सिंह की राजनीति भी वक्त के साथ करवट लेती रही। 2005 में जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़कर विधायक बने। साल 2010 में दोबारा जेडीयू के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार से अनंत सिंह ने बगावत भी की, जिसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। फिर 2015 में जेडीयू से अलग होकर निर्दलीय विधायक चुने गए। फिर आया साल 2020 और अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर मोकामा से विधायक बन गए। अब जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह फिर से जेडीयू के करीब हैं। अनंत सिंह की रिहाई पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। एनडीए फैसले का स्वागत कर रही तो वहीं आरजेडी नीतीश कुमार पर अनंत सिंह के संरक्षण का आरोप लगा रही। जो AK-47 बरामद हुआ था, आखिर किन लोगों ने उनके पास रखने का काम किया था? जिस माहौल में वो घूम रहे हैं तो लोग दहशत में हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं। लोगों को लग रहा है कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है और सरकार तो पूरी तरह से कुंडली मार के बैठी हुई है और सरकार में उनको संरक्षण मिल रहा है, लगातार संरक्षण मिल रहा है। तो आरजेडी ही जाने ना, जब इतना जान रही है तो सब कुछ तो आरजेडी जानेगी। वैसे भी अपराध, अपराधी और आरजेडी ये तीनों तो अलग है नहीं, ये तो तीनों में 3 in 1 है। राजनीति के गलियारों में इस सवाल पर चर्चा हो रही कि क्या अनंत सिंह को सत्ता में पास बने रहने का फायदा मिला? जवाब में शायद सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने यह फैक्ट बताया था कि हथियार घर से मिले, लेकिन फैक्ट तो ये भी है कि अनंत सिंह को हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। तो फिर हथियार आए कहां से? मतलब अभी AK-47 ये तो साबित नहीं हुआ कि किसका है। अगर उनका है, क्या पुलिस ने जानबूझकर रख के उनको फंसाया था? तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी भाई सरकार के साथ हैं तो दोषी हैं, सरकार के खिलाफ हैं तो दोषी हैं, सरकार के साथ हो गए तो निर्दोष हो गए। और इसी के साथ पब्लिक इंटरेस्ट में फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।